विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 4.5 पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्नावली आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रश्नावली 4.3 को पढ़ोगे और वो वीडियो जो है आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। तो अब यहाँ प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित की रचना कीजिए। यानी हमें प्रश्न एक दिया हुआ है और प्रश्न है एक वर्ग READ यानी रीड है, जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें कोई भी चतुर्भुज बनाना हो तो हमें कम से कम 5 माप चाहिए। अब यहाँ पर तो केवल एक माप दिया हुआ है, तब क्या करना है देखो। सबसे पहले हम कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये हो गया वर्ग का एक कच्चा चित्र, इसका नाम क्या है READ। तो हम यहाँ से REA और D नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमें केवल एक माप दिया है RE, यानी ये वाला माप है 5.1 सेंटीमीटर का, ठीक है, केवल एक माप। और चतुर्भुज बनाने के लिए कितने माप चाहिए, 5 माप चाहिए। तो 5 माप कैसे मिलेंगे, तो हमें ध्यान रखना है ये वर्ग क्या होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी अगर ये 5.1 है तो ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर और ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगी। तो 4 माप ये हो गए। और क्या होता है वर्ग में, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास बहुत सारे माप आ गए, लेकिन हमें कम से कम 5 चाहिए, तो 5 आ गया, 1 2 3 4 और ये 5वां, ठीक है, 5 माप आ गए। चलो हम चतुर्भुज की रचना करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, RE 5.1 सेंटीमीटर बनाना है। तो हम यहाँ पर स्केल से 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 5.1 है ना, 5.1 है। देखो ये 5 हो गया। अब इसमें देखो छोटी छोटी लाइनें हैं, तो ये 5 फिर ये 1, तो ये हो गया 5.1 यहाँ से यहाँ तक। अब इनको मिला दो, तो ये आ गया आपके 5.1 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हो गया हमारा R और ये हो गया E। ये हो गया पॉइंट R और E कितना है, 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब R से क्या करना, R से 90 डिग्री का कोण बनाना है ना। चलो हम R से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये भी 90 है और ये भी 90 है ना। तो कोण बनाएंगे, फिर 5.1 का हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। तो पहले 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैंने 4.3 4.4 सब प्रश्नावली में बताया क्या करना, प्रकार को थोड़ा सा खोलना। तो हम यहाँ प्रकार को थोड़ा सा खोल देते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसको खोल दिया। अब इस नोक को हमें R पॉइंट पर रख कर चाप काटना है। तो नोक को हमें R पर रखना है और चाप काटना है। तो हमें इसको क्या करना है, घुमाना है ऐसे, ये घूम गया। अब देखो ये हमारा जो चाप है ना, लाइन किधर जा रही है, इधर। चाप कहाँ कटा, यहाँ। तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिला, ये हमारा पॉइंट है। सारा खेल इसी पॉइंट से शुरू होने वाला है, ठीक है। अब प्रकार को बिना हिलाए, यानी जितना खोला था उतना ही होना चाहिए। इस पॉइंट, जो ये नया पॉइंट मिला है, इस पर हमें ये चाप काटना है। ये कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण। यानी कि यहाँ पर जो ये पॉइंट मिला, ये 60 डिग्री का पॉइंट है। अब प्रकार की नोक को वापस यहाँ रखना है इस पर, है ना, और वापस आगे चाप काटना है। एक पॉइंट हमें और मिला। अब की ये जो पॉइंट है वो 120 डिग्री का कोण है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री को बनाने के लिए क्या करना, इस पॉइंट को, इस नोक को यहाँ रख के एक ऊपर चाप काटना, वापस पॉइंट को अब की बार इधर रख के चाप काटना। ये दोनों चाप जहाँ कटते हैं वहाँ हमें एक पॉइंट और मिलता है। इस पॉइंट को और R को जब हम मिलाते हैं तो हमें 90 डिग्री का कोण मिलता है। तो ये हो गया आपके 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री की लाइन हो गई। इधर भी हमें 90 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इधर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और अगर नहीं बनाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो। तो यहाँ से R से हमें कितना जाना है, 5.1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ R से 5.1 प्रकार को खोलेंगे। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। फिर इसको हमें 0 तक खोलना है, तो ये आ गया 0, है ना। तो
तो ये हो गया 5.1 सेंटीमीटर का चाप R से। तो यहाँ हमें एक पॉइंट और मिला, ये जो पॉइंट है हमारा उसका नाम क्या है, उसका नाम है D। ये हो गया D। अब यहाँ से D से भी कितना जाना है, 5.1 जाना है, और प्रकार पहले से 5.1 खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर नोक रखनी है और यहाँ हमें एक चाप काटना है। और फिर E पॉइंट से भी कितना है, 5.1 है, प्रकार 5.1 खुला हुआ है, तो E पर अब नोक रख के हमें वापस चाप काटना है। ये दोनों चाप जहाँ कटे वहाँ हमें एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम क्या है, A, है ना। तो जब हम इन सबको मिलाएंगे तो हमारे वर्ग की रचना हो जाएगी, यानी एक 90 डिग्री का बनाने से हमारा काम हो जाएगा। तो हम इन सबको मिलाएंगे। अब इसको मिला दिया, अब इन दोनों को मिला देते हैं। अच्छा, अब ये कितना है, 5.1 सेंटीमीटर है, ये भी 5.1 सेंटीमीटर है, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर है, और ये कोण कितना है, ये 90 डिग्री का है। तो ये हमारे वर्ग की रचना हो गई। अब हमें रचना के पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है READ का सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाया, कच्चा चित्र बनाया। फिर हमने क्या करा, इस कच्चे चित्र की सहायता से पक्का चित्र बनाया, और पक्के चित्र में सबसे पहला काम क्या, RE 5.1 सेंटीमीटर स्केल से खींचा। RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर स्केल से खींचा। फिर क्या करा हमने, R से 90 डिग्री का कोण बनाया। अगला काम किया हमने, R से 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या किया, ये R से ही हमने क्या करा, 5.1 सेंटीमीटर का ऐसे चाप काटा, है ना। तो R से 5.1 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ चाप कटा उसे क्या नाम दिया, उसे D नाम दिया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने D से तथा E से 5.1 सेंटीमीटर के चाप काटे। जहाँ चाप कटे उसे क्या नाम दिया, उसे A नाम दिया, है ना। इस प्रकार अगला पॉइंट 8वां, इस प्रकार हमारे चतुर्भुज की रचना हुई। तो ऐसे आपको रचना जो है वो रटनी नहीं है, जो आपने काम किया वही आपको लिखना है ना। प्रश्न 2 में हमें एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है उसकी रचना करनी है ना। तो ये प्रश्न बहुत शानदार है और बहुत मज़ेदार है। इसमें देखो हमें क्या दिए, विकर्ण दिए, है ना। तो क्या करना है, हमें एक कच्चा चित्र बनाना है और इस कच्चे चित्र से हमें पक्का चित्र बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उत्तर लिख देता हूँ 2 का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक कच्चा चित्र बना लेता हूँ चतुर्भुज का, जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, A, B, C और D। अब इसमें क्या है, विकर्ण है। तो यहाँ विकर्ण का मतलब होता है सामने वाले कोणों को मिलाने पर हमें विकर्ण मिलता है ना। ये 2 विकर्ण मिल गए। एक विकर्ण की लंबाई तो है 5.2 सेंटीमीटर ये वाली, दूसरी आपकी है 6.4, यानी इसकी माप है 6.4। और इससे जो है हमें एक चतुर्भुज बनाना है, और वो भी कैसा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की एक विशेषता होती है, उसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और ये जो आपके विकर्ण है वो परस्पर क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। अब खेल जो है इसका लंब समद्विभाजन का ही है, जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, लंब समद्विभाजन, इसी का पूरा खेल है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें विकर्ण AC बनाना है ना। तो हम विकर्ण या तो AC बनाओ या BD बनाओ, आपकी मर्जी। मैं AC बनाऊंगा 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचनी है अपने को। ये 0 हो गया,
और ये 5 हो गया, और फिर ये छोटी लाइन है 2, एक और ये 2, तो ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए सी हो गया, देखो ए हो गया और ये सी हो गया, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया सी, और ये पूरी लाइन कितनी है 5.2। अभी हम नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। अब देखो यहाँ मैंने बोला विकर्ण का क्या करना है, लंब समद्विभाजन करना है, लंब समद्विभाजन। अब ये कैसे होता है तो इसको समझना। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है 2, और भाजन का मतलब होता है भाग। यानी इस लाइन के हमें समान 2 भाग करने हैं। वो कैसे होते हैं, प्रकार से होते हैं। प्रकार को सबसे पहले आधे से ज़्यादा खोलना। ये जो लाइन है इसको आधे से ज़्यादा खोलना। तो देखो आधा कितना है, आधा यहाँ तक है, तो हम इसको आधे से ज़्यादा खोलेंगे। ये हमारा खुल गया प्रकार आधे से ज़्यादा। अब एक बार नोक को हमें यहाँ रखना है और ऊपर और नीचे चाप काटने। कैसे काटने, देखो यहाँ पर नोक रखनी है, एक चाप इस लाइन के ऊपर और एक चाप इसको घुमा के, एक चाप इस लाइन के नीचे। अब इस नोक को उठा के प्रकार को बिना हिलाए आपको इस नोक को यहाँ रखना है, वापस इस लाइन के ऊपर चाप काटना है और नीचे चाप काटना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। एक तो पॉइंट मिलता है ऊपर, एक पॉइंट मिलता है हमें नीचे। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो इस लाइन का क्या हो जाता है, लंब समद्विभाजन हो जाता है। अब इसको समझना, मैं इन दोनों लाइंस को मिला रहा हूँ, ये मैंने इनको मिला दिया, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है ना, ये इस 5.2 को आधा कर रहा है। क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। अब यानी इसका मतलब ये 5.2 है पूरी, है ना। तो आधे का मतलब कितना हो गया कि 5.2 में आपको 2 का भाग देना है। तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, और ये पॉइंट है यहाँ पर, और अगली संख्या हम यहाँ उतारते थे 2, तो 2 छंग 12, ठीक है। 12 में से 12 गया 0, है ना। तो यहाँ 5.2 का आधा कितना होता है, 2.6। इसका मतलब ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक 2.6 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी कितनी है, 2.6 सेंटीमीटर है। यानी ये आधी हो गई। अब हमें क्या करना है, यही काम इस ऊपर वाली लाइन में करना है। यानी यहाँ से इसको आधा और आधा करना है। और ये पूरा विकर्ण कितना है, ये पूरा विकर्ण है 6.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, 6.4 को आधा कर देते हैं। 2 का भाग देंगे तो 2 त्रिया 6, आगे उतारा पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, ये आ गया 4, 2 दूनी 4। तो इसका 6.4 का आधा कितना हुआ, 3.2। यानी यहाँ से 3.2 ऊपर चाप काटो और यहाँ नीचे 3.2 का चाप काटो, तो हमारे जो है चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, प्रकार को 3.2 खींचना है, खोलना है। तो ये हो गया 3, फिर ये 1 और ये 2, तो ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर, और ये हो गया 0। ठीक है। तो यहाँ इस ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपको नोक रखनी है, यहाँ चाप काटना है, फिर वापस ऐसा कैसा चाप नीचे भी काटना है आपको, नोक यहाँ रखकर। ये आपका चाप, ये चाप जहाँ कट रहे हैं ना, वहाँ हमें दूसरे पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो देखो ए के पास में क्या है, डी, है ना। तो ये ए के पास में आ गया डी, और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। और ये हमारे चतुर्भुज की रचना हो गई। डी और ए को मिला दो, फिर ए को बी से मिला दो, बी को सी से मिला दो, और डी को सी से मिला दो। तो ये बन गया आपका समचतुर्भुज। क्या बन गया, समचतुर्भुज। और ये भुजा पूरी कितनी है, 6.4, लेकिन हमने आधी आधी करी तो ये हो गई 3.2 सेंटीमीटर, और ये भी हो गई 3.2 सेंटीमीटर। पूरी कितनी है, पूरी है 6.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो इस प्रकार हमें प्रश्न संख्या 2 करना है। अब हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे। प्रश्न 3 है, एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ 5 और 4 है। आसन्न का मतलब होता है पास वाली। तो हम यहाँ पर उत्तर कर देते हैं तीसरे का। तो हम यहाँ कच्चा चित्र बना रहे हैं। ये हमारा हो गया आयत, इसका नाम हम दे देते हैं PQRS। कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम है नहीं। आसन्न भुजा मतलब पास वाली भुजा। तो एक भुजा 5 है
और इसकी पास वाली ये भी है और ये भी है, आप कोई भी ले लो। तो ये वाली 5 है तो ये वाली कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आयत की क्या विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4। अब 4 माप तो आ गए, एक माप और चाहिए, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो हम एक कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री ले लेते हैं। अब हमें इसका क्या करना है, पक्का चित्र बनाना है। तो इसके लिए पहले हम ये PQ 5 सेंटीमीटर खींचेंगे स्केल से। तो ये हमारा हो गया 0 और ये हो गया आपके 5। तो 0 से 5 सेंटीमीटर आपका हो गया माप। ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट। P से पहले 90 डिग्री की रचना करेंगे, किससे करेंगे, प्रकार से। तो प्रकार को थोड़ा खोल देते हैं। चलो अब हम यहाँ P पर पॉइंट नोक रखेंगे और चाप काटेंगे। तो हमारा चाप जो है इस साइड में कट रहा है, तो इस साइड में आपको प्रकार की नोक रखनी है। ये हो गया 60 डिग्री। फिर अगला पॉइंट आया तो यहाँ आ गया 120 डिग्री। पहले इस पॉइंट पर हमें जो है प्रकार ऊपर चाप काटना है, फिर इस पॉइंट पर नोक को रख के चाप काटना है। यहाँ हमें एक पॉइंट मिला, वो किसका है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री वाली लाइन भी हमें मिल गई। तो हमें क्या करना है, P से इस 90 डिग्री के और इस P पॉइंट को मिलाना है। तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब P से कितना जाना है ऊपर, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल देंगे। तो ये हमें प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल दिया, खोल दिया ये। अब यहाँ से हमें चाप काटना ऊपर की तरफ। फिर यहाँ से 4 है तो Q से भी कितना है, 4। तो हम Q से भी जो है 4 सेंटीमीटर का चाप काट देते हैं पहले। फिर इस S पॉइंट से हमें यहाँ पर कितना चाप काटना है, 5। तो ये 5 सेंटीमीटर है, इसको हम 5 खोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चाप इधर काटना है। अब की बार ये चाप कट गया हमारा। अब ये जो पॉइंट मिला है हमको, ये हो गया R और ये जो पॉइंट मिला ये हो गया S। जब इन सबको हम मिलाएंगे तो हमारे आयत की रचना हो जाएगी। ये बन गया हमारा आयत। तो ये आपके 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। फिर ये कोण कितना है, ये कोण आपका 90 डिग्री। तो ये आपका प्रश्न दूसरा और ये प्रश्न तीसरा। रचना आपको लिखनी है, जो आपने काम किया वही इसकी क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4 है, एक समांतर चतुर्भुज OKAY यानी OK, जहां OK 5.5 सेंटीमीटर है और KA 4.2 सेंटीमीटर है। फिर प्रश्न आगे कह रहा है कि क्या यह अद्वितीय है, यानी क्या यह प्रश्न सही है, क्या ऐसा हम चतुर्भुज बना सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ अगर मैं कच्चा चित्र बनाऊँ तो देखो ध्यान देना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कच्चा चित्र बनाया OKAY। तो OK कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। KA कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ समांतर चतुर्भुज है और चतुर्भुज की रचना के लिए कितने माप चाहिए, 5 माप चाहिए, है ना। तो हम जानते हैं चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 माप होने चाहिए। तो अब हम 5 माप बना सकते हैं क्या, तो देखो भाई समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2, ये 5 पॉइंट है तो ये भी 5.5। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई कोण या विकर्ण कुछ भी नहीं दिया, तो हम यहाँ पर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई भी कोण कितना हो सकता है। यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि कोई कोण कितना होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो कोण फिक्स नहीं होता, कोई भी कोण हो सकता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये पता होता है हमको। तो यहाँ कितने माप बने, 4 माप ही बने, 5 माप नहीं बने। तो अब यहाँ परंतु यहाँ केवल 4 माप ही संभव है। अतः हम क्या कहेंगे, अतः यह अद्वितीय नहीं है ना। अतः हम कहेंगे कि यह अद्वितीय नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर है।
तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। थैंक यू।